राधे राधे। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिनसे आप पेपर में 100% टॉप करेंगे। यस, टॉपर की जो टिप्स है, जो टॉपर फॉलो करता है वही टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस आंसर शीट का लिंक भी दे दूंगी जिससे आप टॉपर की शीट देख सकते हैं कि टॉपर का पेपर प्रेजेंटेशन कैसे होता है, क्या क्या वो मिस्टेक करता है, क्या क्या वो मिस्टेक नहीं करता, अपने पेपर को और अच्छा बनाने के लिए वो क्या क्या करता है। सो माई फर्स्ट टिप इज, आपको क्या करना है, जो भी आप आंसर लिखेंगे उसको आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना। आप क्या करेंगे, उस आंसर में हेडिंग्स बनाएंगे, उसको पॉइंट्स में डिवाइड कर दीजिए। टिप नंबर 2, आपको क्या करना है, डायग्राम। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि जो भी आप लिख रहे हैं वो आप डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करें। उस डायग्राम को आप लेबल कर दीजिए कि उसमें कौन कौन से पार्ट है और उसके आप जैसे डायग्राम है, आप डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं, उसमें डायग्राम नहीं बन पा रहे हैं तो आप इसका फ्लो चार्ट बनाओ। देखो क्या होता है, एग्जामिनर जो होता है उसको हजारों शीट जो है वो चेक करनी होती है, पर डे वो लगभग 1000 शीट चेक करनी होती है, तो वो सारे पॉइंट्स को डिटेल्स में नहीं पढ़ता। इसीलिए आपको क्या करना है, उसको फ्लो चार्ट बना देना है। फ्लो चार्ट में वो सिर्फ मेन पॉइंट देखेगा, तो आपके नंबर जो है वो नहीं कटेंगे। लेकिन अगर जो भी एग्जामिनर है जितना ज्यादा आपके आंसर शीट को चेक करने में टाइम लगाएगा उतना ही ज्यादा आपके मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा है। एग्जामिनर जितना ज्यादा टाइम आपकी शीट को चेक करने में लगाएगा उतने ही आपके मार्क्स जो है वो डिक्रीज होते चल जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, आपको ऐसे मेन हाईलाइट्स दिखाने हैं अपने पेपर में, जिससे क्या हो, फटाफट आपका पेपर जो है वो चेक हो जाए। उससे क्या होगा, आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली ज्यादा ही आएंगे। टिप नंबर 3, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसे आप क्या कीजिए, आप उसका स्पेस मत छोड़िए बिल्कुल भी। आप उसमें उसके आगे पीछे जो भी आपको थोड़ा बहुत भी अगर उसके बारे में पता है तो आप उसे लिख दीजिए। उससे क्या होगा, एक तो आपकी जो सीरीज है 1 2 3 4 वो ठीक रहेगी, आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी। और दूसरी बात क्या है, जो एग्जामिनर है उसको आपके एफर्ट दिखाई देंगे कि भाई बच्चे ने कोशिश की है इसका आंसर देने के लिए। नेक्स्ट टिप है मेरे पास, टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 क्या कहती है कि जो भी आपका आंसर है, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है आप वही आंसर कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन का साइज, आंसर का साइज अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं कि भाई 5 नंबर का क्वेश्चन है, मुझे इतना बड़ा तो लिखना ही चाहिए, आप सबसे पहले क्या कीजिए, जो एग्जामिनर होता है सबसे ज्यादा फोकस शुरू की और लास्ट की लाइंस में करता है, तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है आप उसे सबसे पहले लिख दीजिए। जो पॉइंट क्वेश्चन में पूछे गए हैं उसका आंसर कर दीजिए और उसके बाद आप उसके आसपास की चीजें हैं वो लिखकर आप अपना आंसर इंक्रीज कर दीजिए। टिप नंबर 5, आपको क्या करना है, जो भी पॉइंट है आपका, उस पॉइंट में कुछ मेन बात होगी, उस मेन बात को आप अंडरलाइन कर दीजिए। मेन वर्ड्स जो है उसके वो उसे आप अंडरलाइन कर दीजिए। जो एग्जामिनर है वो डायरेक्ट उसका माइंड क्या है, अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स को स्टक करेगा, उन्हीं वर्ड्स को देखेगा, फिर वो फटाफट चेक हो जाएगा और आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो कम डिटेक्ट होंगी। क्योंकि देखो मिस्टेक्स तो कुछ ना कुछ होती ही है, लगभग हम जल्दबाजी में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर देती है। उससे क्या होगा, अंडरलाइन करने से एग्जामिनर सिर्फ अंडरलाइन वाले वर्ड्स को ध्यान से देखेगा, जिससे आपके मार्क्स जो है वो कम कटेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टिप है मेरे पास, टिप नंबर 6। आपको क्या करना है, स्पीड का सब शुरू से ही ध्यान रखना है। शुरू से ही आपको क्या करना है, स्पीड का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि बाद में आपकी चाइनीज राइटिंग आए, आप शुरू में अच्छी राइटिंग लिख रहे हैं, बाद में चाइनीज। आपके पूरे पेपर में जो राइटिंग है वो बहुत ही सुंदर होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो आपका पेपर दिखाई देगा वही, उसी पर आपके मार्क्स जो है वो डिपेंड करते हैं। नाउ इम्पोर्टेंट टिप नंबर 7, आपको क्या करना है, आपको अपने पेपर को इस टाइप से स्पीड से कवर करना है कि जो आपका पेपर है वो 15 मिनट्स बिफोर जो है वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर के बाद में आपको लाइंस लगानी है, सारे आंसर्स को चेक करना है, स्पेलिंग्स वगैरह है, डायग्राम है, उन सबको अच्छे से चेक करना है। 15 मिनट आप पहले अपना पेपर कंप्लीट कर दीजिए और उसके बाद अपने पूरे पेपर को एक बार रीचेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो बायोलॉजी होती है वो सबसे ज्यादा मार्क्स जो है आपको दिलाती है, उसमें मार्क्स सबसे ज्यादा आते हैं। नाउ टिप नंबर 8, आपको क्या करना है, अपने पेपर में बिल्कुल भी कैंसिलेशन नहीं करना है। कहीं पर भी अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो आप उसमें कटिंग ना करें। कटिंग करने से क्या होता है, पेपर बहुत ज्यादा गंदा दिखाई देता है। जो एग्जामिनर होता है आपके सारे वर्ड्स नहीं पढ़ेगा। अगर आपकी कुछ गलती हो गई है तो आप उसको इस तरीके से कट कीजिए कि वो बिल्कुल भी कटिंग दिखाई ही ना दे। उससे क्या होगा, आपका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा। नाउ एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में टॉपर की शीट का। आप उसकी आंसर शीट देखकर आपको पता चलेगा कि प्रेजेंटेशन कैसे रखनी है, कौन से मार्क्स को कितना बड़ा लिखना है, कितना छोटा लिखना है, आंसर को किस टाइप से लिखना है, फ्लो चार्ट, डायग्राम वगैरह कैसे करने हैं, लाइंस वगैरह लगा के पेपर को सुंदर से कैसे बनाना है। और साथ ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है बायोलॉजी के वो मैं आपको देने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। राधे राधे।